27 मई कश्मीर के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और इस दफ़ा उनके मुतालबात 2 नहीं पूरे के पूरे 8 मुतालबात हैं। इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए हमारे खिलाफ करता ही रहता तो है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है तो लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। कि मंगला डैम के ऊपर जो है हमारे कश्मीरी जो है कब्जा कर लेंगे, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे हम बहुत जल्द। कि इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहां डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। अगर वो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट अपने, मैं अगर तौर पे रखूं कि हम लोग उस हिसाब से अपना प्रोटेस्ट, अपना पॉइंट गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाते। जिस तरह जो है वो कश्मीरियों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने मुतालबात मनवाए हैं। ये पता नहीं क्या किस तरह की बातें करते हैं। एहतजाज बुनियादी तौर पे पुरअमनी होता है और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव गंदा एलिमेंट जो है वो शामिल हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पीओके में कितने बड़े प्रोटेस्ट हुए। आपने देखा किस तरह पुलिस को पकड़ पकड़ के धोया गया, पाकिस्तानी फौज के ऊपर पथराव किया गया, पाकिस्तान के झंडे उतारे गए, नारेबाजी हुई। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार जो है वो घबरा कर उन्होंने उनकी जो मांगे थी, बिजली सस्ती, आटा सस्ता, वो कर दिया। मगर बाद में जो है उन्होंने वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत बढ़ा दिया, जिससे कि पीओके के लोग फिर परेशान हो गए। अब उन्होंने फिर से एक बार प्रोटेस्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मचने वाला है पीओके के अंदर। तो इसी अनाउंसमेंट के बाद में पाकिस्तान की आवाम जो है दोस्तों, जो हमेशा नारे देती थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब ये नारा तो भूल चुके हैं, मगर जो पीओके के लोग हैं उनके बारे में जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, वही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। देखने वाले रिएक्शन है, तो चलिए करते फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खैर, जहाँ तक मुतालबात की बात है तो उनके मुतालबात ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं उनके ना इत्तफाक करूँगा कि हमारी इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त सही नहीं है। ठीक है, अगर आप अदारों की बात करें या आप जो हमारे वसाइल की बात करें, हमारे वसाइल उस तरह नहीं, मतलब पूरे पाकिस्तान में जा रहे। अगर आप एक सूबे को उठा के आप कहते हैं कश्मीर को सारा दे दिया जाए, तो बाकी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपीके वो क्या करेगा? एक तरफ केपीके प्रोटेस्ट कर रहा है, अली अमीन गंडापुर, आपको सारा वाक़या का पता है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में महरंग, डॉक्टर महरंग बलोच वो निकल आई हैं। ज़ाहिरी बात है, अब आप एक कश्मीरियों को देख रहे हैं तो वो बलोचिस्तान से आवाज़ उठ रही है, केपीके से अली अमीन गंडापुर ने आवाज़ उठा दी है, अल्टीमेटली पंजाब से भी उठ जाएंगे और कुछ तबके उठ भी जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो आप देखें ना, अगर कहने को पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलप है सूबा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी पार्टी का होल्ड भी है और काफ़ी पार्टीज अपना होल्ड बनाना भी चाहती हैं। तो इस हवाले से अब जाहिर बात, चिंगारी कहीं उठेगी तो आग तो फैलेगी। अब जहाँ तक उनके मुतालबात की बात है, मुतालबात उनके जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको इस वक्त सिनेरियो समझना चाहिए कि ठीक है, अब उनके मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए, आटे का रेट कम आ गया, पेट्रोल ठीक हो गया, लेकिन डैम जो है वो कौमी एक ट्रिगर है। ठीक है, आप उसको अगर अपने हवाले लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ऑटोनमस बॉडी का दर्जा दिया जा चुका है। आपका अलग वज़ीर आज़म है, आपके अलग वो है, क्या कहते हैं, असम्बली है, आपके सब चीज़ें अलग हैं। आपको सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आर्मी दी गई है, बाकी आपके मामलात आप लोग खुद हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि गैर मुल्की हाथ भी मुलविस हो सकता है कि वो पाकिस्तान से इसको जुदा करना चाहे, जैसे हमारा हमसाया, हमारा दुश्मन के मंगला डैम के ऊपर जो है हमारे कश्मीरी जो है कब्जा कर लेंगे, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे हम बहुत जल्द। कि इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहां डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। लिहाजा यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है सवाए लूट मार के, और सेकंड क्या, थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत है हमारी, और हमें ताने दिए जाते हैं कि हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का खाता है, पाकिस्तान का खाता है।
जबकि हमने कई दफा ये साबित किया है दादोशुमार दे के भी कि हम पाकिस्तान का नहीं खाते, पाकिस्तान हमारा खाता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ हमारे 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं बिजली की मद में, जो पाकिस्तान को हमें देने चाहिए और वो नहीं दे रहा। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में से क्या पैदा होता है, आप बताएं। कश्मीर में से पानी, देखिए पानी आता है ना, तो बिजली वो कहते हैं कि हमारे पानी से पैदा बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया, ठीक है ना, इसके और ये अलावा उनका हक था, दे दिया आपने, इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? नहीं मुझे तो नहीं इतराज, कर रहे हैं ना आप लोग मीडिया वाले, यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। चाहता ही नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए, हमारे खिलाफ करता ही तो रहता हम है। उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल है। योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो, ठीक है ना। क्योंकि जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया के ऊपर मैंने इतना शोर डाला है, मेरी स्टेटमेंट्स डेली छप रही हैं, कल भी परसों भी डेली बेसिस पे मेरे बयानात आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिसमें मैं ये इंडिया को कह रहा हूं कि भाई इसको, अच्छा इंडिया का मसला ये कि वो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वो उसमें उलझ गए, फंस गए, वो इमीडिएटली कोई स्टेप नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम ये तो मैंने कर दिया कि भारतीय जो इंतखाबी मुहिम है उसमें मैंने पीओजेके को टॉप एजेंडा बना दिया। कोई भारतीय लीडर जो है पीओजेके का जिक्र किए बगैर जो है वो स्टेज से नीचे नहीं उतर सकता। नहीं है कि हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। जिस तरह कहते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तानी कहते हैं वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी, सो वी आर इंडियन कश्मीरीज। कश्मीर की आवाम अगर पाकिस्तान आज तक जो एक मतलब हम सिर्फ एक कौम का नाम समझते थे, लेकिन देखा जाए ना तो हमारे अंदर ना ये एक अब हजूम है 25 करोड़ आवाम का, लेकिन कश्मीरियों ने ये साबित किया है कि नहीं, ये हजूम नहीं है, हम आज भी एक कौम है। वो देखिए अगर आप वो आज कौम बन के खड़ी हुई है ना, उन्होंने जैसे तैयब उर्दगान ने अपने मुल्क को ऐसे ऊपर उठाया था क्योंकि वो कौम ने उसका साथ दिया। कश्मीर की आवाम ने कौम बन के इकट्ठे एक साथ अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है तो देखें उनके हक़ की आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, और ये चीज़ें उनका हक़ है कश्मीर का। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उनका हक़ है। हम तो बेगैरत हो चुके हैं, पंजाब वाले तो मतलब किसी खाते में ही नहीं है, हकीकतन पंजाब वाले जेन्युइनली किसी खाते में नहीं है। बलोचिस्तान वाले पंजाब वालों को क्यों बुरा समझते हैं? आप जा सकते हैं बलोचिस्तान? मैं नहीं जा सकता, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। वो पंजाब के नाम से नफरत करते हैं। 4 सूबे हैं, इंडिया 29 सूबों को बेहतरीन तरीके से चला रहा है, हमारे 4 सूबे हैं और 4 सूबों में ही हम इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। तो किसकी गलती लगती है आपको? डेफिनेटली हमारे इदारों की गलती है जो अपने मकसद और अपने मफाद की खातिर किसी को भी सूली पर लटका सकते हैं। आवाम तकसीम हो गई है ना? डेफिनेटली वो तकसीम करेंगे तो उनका फायदा निकलेगा। इसका एक और एंगल ये है कि पाकिस्तान का झंडा तो हमारे लोगों ने कोहाला से उतार दिया। जो बॉर्डर है पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का, वहां पे 2 झंडे लगे होते हैं एंट्री पॉइंट पे, एक आजाद कश्मीर का, एक पाकिस्तान। वो तो वीडियो वायरल है, पाकिस्तान का झंडा उतार कर उन्होंने फेंक दिया था जमीन पे। उसके बाद 3 दिन के 4 दिन के बाद जो है पाकिस्तान आर्मी चारों तरफ खड़ी होके तो उन्होंने झंडा उसका चढ़ाया। उस वक्त तो कोई वहां पे हमारे लोग सिविलियन नहीं गए कि जी पाकिस्तान के झंडा लगाओ जी, बड़ी बेइज्जती हो गई है। आपकी लेट्स सपोज ये सामने मार्केट शॉप है, ठीक है, और ये साथ वाले शॉप वाला साजिश या प्रोपेगेंडा तब करेगा ना जब आपकी शॉप बहुत चल रही है, सारे कस्टमर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, तो साथ वाला सोचेगा मैं प्रोपेगेंडा करूं। जब आप F-70 थंडर त्यारा जी और कई हमारे मिसाइल ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही हैं। F-17 हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो बेशक चीन की मदद से बना है, ठीक है, 10 वाला भी चीन की मदद से बना, और कारकर्दगी ऐसी है कि अच्छे से अच्छे जो है ना त्यारे को मात दे रहा है। तो ऐसे ही हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना
तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा जी, देता है। जी। जैसे सुई गैस हमें मिल रही है ईरान से, तो वो कहता है हम तुम्हें पाबंदियां में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। मतलब कहने का हमारे ऊपर कोई ना कोई सरचार्ज लगा रहा है। वो कहती है कि भारत कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट करवा रहा है, वो जो डेवलपमेंट है ना जेलसी के तौर पर कश्मीरी ले रहे हैं कि उन्हें अगर मिल रहा है तो भारत के साथ रहते हुए, तो हमें पाकिस्तान के साथ रहते हुए क्यों नहीं मिला। उन्हें रोज़गार भी मिल रहा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, उन्हें जो है $14.5 बिलियन का सालाना बजट भी मिल रहा है, वहाँ पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा लग रहा है। ये कहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हम जान दे देंगे लेकिन मुतालबात अपने मानेंगे। तो क्या ये इंडिया की वजह से हो रहा है? वो एक शेर कहा है किसी शायर ने कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हाँ। एक नारा ही रह गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। हाँ जी, आप कश्मीर की बात करते हैं, अगर आज पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाएं और सनी देओल वाला वो जो डायलॉग है ना 100% 110% सही हो जाए कि यहाँ चंद एक ब्यूरोक्रेट्स के अलावा या चंद अयाशी पसंद लोगों के अलावा पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए, सारा इंडिया में जा बसे। आप कश्मीर की बात करती हैं, उन लोगों ने कश्मीर में 5G ऑन किया है, ठीक है, वो सहूलियात दे रहे हैं जिस तरह वो अपने एक पूरे सूबे को पूरी वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कश्मीर को अपना बना कल को अगर हक़ खुद इरादियत का सिलसिला पूरा होता है, वहाँ पे शुरू होता है, तो डेफिनेटली 100% कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक करेगा। तो ये वाले कश्मीरी उनकी हालत देख के अपनी हालत पे तरस खा रहे थे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ तो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई कश्मीरी हमारे भाई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब ये कश्मीरी अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर हमें क्या देता है, कश्मीर को तो हम खिलाते हैं, और कश्मीर की जो सरकार है वो तो अलग है, हमारी तो सिर्फ फौज है वहाँ पे। तो भाई कश्मीर के इतने रिसोर्सेज आज तक आपने लूटे हो और ऊपर से ये कह रहे हो कि भाई कश्मीर को हम खिलाते हैं। आज जितनी भी बिजली पाकिस्तान में है वो सारी की सारी कश्मीर की नदियों से बनती है, और आज वो लोग वहाँ पे एजुकेशन, अच्छी सड़कें, ये सब बेसिक चीज़ें अगर मांग रहे हैं, आवाज़ उठा रहे इस चीज़ों के लिए, तो आप उन्हें कह रहे हो कि इंडिया ने उनको भड़काया है या इंडिया उनको पैसा दे रहा है, इंडिया के एजेंट है। यही हाल बलूचिस्तान में है दोस्तों, बलूचिस्तान के लोगों को भी यही लोग वही कहते हैं इंडिया के एजेंट है, रा के एजेंट है, और बलूचिस्तान से भी ये जो वहाँ के रिसोर्सेस है ये लूटते हैं, कश्मीर से भी वही काम करते हैं और उनको कुछ भी नहीं देते, और जब वो आवाज़ उठाते तो उनको एजेंट करार दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको अंदर किया जाता है, जिस तरह उस भाई साहब ने। ये हाल है दोस्तों, अब देखना होगा 27 तारीख को ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या रंग लाते हैं। खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।